ठाकरे गुट को महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। ठाकरे गुट को दो बड़े झटके लगे हैं। जहां एक तरफ शिशिर शिंदे ने ठाकरे गुट के उपनेता पद से इस्तीफा दे दिया था, तो वहीं विधान परिषद विधायक मनीषा कायंदे एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गई है। दरअसल पिछले कुछ समय से मनीषा कायंदे के ठाकरे समूह से नाखुश होने की अफवाह थी, जिसके बाद मनीषा कायंदे ने एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थाम लिया है। आज की हमारी यह वीडियो इसी मुद्दे को लेकर है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपको समय समय पर इसी तरह के अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की विधायक मनीषा कायंदे शिवसेना यानी शिंदे गुट में शामिल हो गई है। ऐसी संभावना थी कि उपनेता सुषमा अंधारी की वजह से अंधेरे में चली गई यूबीटी की महिला नेता कुछ ऐसा कदम उठाएगी। इसकी शुरुआत मनीषा कायंदे ने की है। माविया की सरकार में शामिल मंत्रियों समेत पार्टी के 40 विधायकों ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। एक और महिला नेता के पार्टी छोड़ने से उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ठाकरे के लिए यह एक वास्तविक झटका है। मनीषा कायंदे की राजनीतिक करियर बीजेपी से ही शुरू हुई। वहीं एक समय था जब उन्होंने पार्टी के एक वरिष्ठ नेता पर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। वह 2016 में शिवसेना में शामिल हुई थी। उस समय राज्य में भाजपा की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। 2018 में ठाकरे ने पार्टी के कई वफादारों को दरकिनार करते हुए विधान परिषद के लिए कायंदे को नामित किया था। मनीषा कायंदे पार्टी में शामिल होने के बाद महज 2 साल में विधान परिषद में शामिल हो गई। पार्षद और विधायक पद के लिए कई सालों से इंतजार कर रहे लोगों को पीछे छोड़कर कायंदे बाई ने महज 2 साल में वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। हालांकि कायंदे कोई जन नेता नहीं थी, उन्हें जनता ने नहीं चुना था, बल्कि पार्टी ने ही उन्हें बड़े स्तर पर बैठाया था। लेकिन वह पढ़ी लिखी थी, उनमें पार्टी की स्थिति को पेश करने की क्षमता थी। उद्धव ठाकरे के मुताबिक अहम बात यह है कि कायंदे बाई बीजेपी से काफी नाराज थी और उन्हें इसी उम्मीद से विधान परिषद में विधायक बनाया गया था कि यह गोला बारूद काम आएगा। मनीषा कायंदे को उद्धव ठाकरे ने राजनीतिक रूप से पुनर्वासित किया था। उन्होंने बुरे वक्त में उनका साथ दिया था। वही मनीषा कायंदे उद्धव ठाकरे को नारियल थमाकर अब एकनाथ शिंदे के साथ चली गई है। मनीषा कायंदे जो कई वर्षों से भाजपा में कार्यरत थी, उन्होंने जब भाजपा छोड़ी तब भी भाजपा कार्यकर्ताओं या नेताओं के मन में उनके प्रति सहानुभूति थी। कई लोगों की राय थी कि इस महिला के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन यूबीटी को छोड़ने का फैसला लेने के बाद अब किसी ने मनीषा कायंदे के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई है। मनीषा कायंदे ने फिर से पुष्टि की है कि राजनीति में भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है। बेशक उद्धव ठाकरे भी सुविधा की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। एकनाथ शिंदे के साथ जाने के बाद भी मनीषा कायंदे पर धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगा है। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब हवा की दिशा बदलती है तो कूड़ा इधर से उधर उड़ता है। कल फिर दिशा बदली तो यह कूड़ा हमारे दरवाजे पर आएगा। राउत का दोष कायंदे से ज्यादा पार्टी प्रमुखों पर है, क्योंकि ठाकरे ने कायंदे को पार्टी में शामिल करने का फैसला कर लिया था। ठाकरे सिर्फ पार्टी में उन्हें शामिल होने तक ही नहीं रुके, बल्कि 2 साल में इस महिला को आगे बढ़ाया, उन्हें विधान परिषद में विधायक बना दिया। कई लोग इसका विरोध कर रहे थे। राउत को सीधे ठाकरे से पूछना चाहिए कि उन्होंने इस कचरे को पार्टी में क्यों लिया और अब कितना और कचरा बचा है, इसका हिसाब भी लगाया जाना चाहिए। कई वर्षों तक एनसीपी में काम करने के बावजूद हमेशा अंधेरे में रहने वाली सुषमा अंधारी ने यूबीटी में प्रवेश किया। उन्हें उपनेता का पद दिया गया। पार्टी में शामिल होने के बाद चाहे सभाएं हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां सिर्फ अंधारे जैसी महिलाएं ही नजर आने लगी। अंधारे बाई जो कभी हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत व्यंग्यात्मक भाषा में बात करती थी, सार्वजनिक सभाओं में हिंदू धर्म के बारे में बात करने लगी। उनके कारण मनीषा कायंदे, नीलम गोर्हे जैसे नेता अंधेरे में चले गए। उनकी दृष्टि तो दूर की बात हो गई, पर उनकी वाणी भी लोगों को सुनाई देना बंद हो गया। ठाकरे इस बात से संतुष्ट थे कि अंधारे बाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे तक सभी से बात कर सकती हैं। नीलम गोर्हे हो या कायंदे, ये अंधारे बाई की खोल भाषा में विरोधियों की आलोचना नहीं कर सकते थे। इस प्रकार उनका मूल्य कम हो गया। कायंदे बाई इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अंधेरे से बाहर निकलने के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये आखिरी होगा। सुषमा अंधारे भी 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से काफी खामोश है। कल अगर वे कोई अलग फैसला लेती है तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। वहीं संजय राउत को आज एक बार फिर जवाब देना है।
शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होने के बाद कायंदे ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना मूल शिवसेना है जो बाला साहेब ठाकरे की है। उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के एजेंडे का प्रचार करने के लिए शिवसेना यानी यूबीटी सांसद संजय राउत और पार्टी नेता सुषमा अंधारे का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। कायंदे ने कहा कि जो लोग हर दिन दूसरे की आलोचना करते हैं, कांग्रेस और एनसीपी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, वे शिवसेना का चेहरा नहीं हो सकते। इन शब्दों के बदौलत यूबीटी को अंदाजा हो गया होगा कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जो उनके पार्टी के सदस्यों को भी उनसे दूर कर रहा है। यूबीटी की राजनीति अब उनके पार्टी के सदस्यों को हजम नहीं हो रही है, इसलिए शायद धीरे धीरे सभी सदस्य यूबीटी से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। शिंदे गुट में शामिल हुई एमएलसी मनीषा कायंदे, इसे लेकर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।